ये गदा उन पेपर लीक माफियाओं के ऊपर चलेगी जिन्होंने लाखों युवाओं का भविष्य खराब करने का काम किया। भारत जीवनों में जाके कहता था पाकिस्तान को समझाओ, और 2014 के बाद पाकिस्तान जीवनों में जाकर कहता है भारत को समझाओ। कांग्रेस जब राजस्थान में आए थे, कोई सारा उसने गारंटी दिया था, घोषणा किया था। आप लोग देख सका है कि एक भी घोषणाओं को उन्होंने अमल में नहीं लाया। राजस्थान का जो सभी था, ये सभी को ये कांग्रेस सरकार ने बड़ी धक्का लगाया है। सर, प्रियंका गांधी ने हाल ही में सभा में अभी बोला है कि मुझे इंदिरा गांधी यानी मेरी दादी ने गायत्री मंत्र सिखाया। इंदिरा गांधी गायत्री जानते थे क्या? बड़ा बात है। भारत का बच्चा गायत्री मंत्र जानते हैं, ये क्या बड़ा बात है? बीजेपी के लिए बोला कि धर्म की राजनीति और हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। जरूर करना सही है, उसमें क्या गलती है? अगर भारत में मैं हिंदू के लिए दो शब्द नहीं बोलूंगा, किसके लिए बोलूंगा? बाबर औरंगजेब के लिए। राहुल गांधी का खुद का गारंटी कौन लेते हैं? उनका माँ भी उनका गारंटी नहीं ले सकता है। वो कहीं ना कहीं ये संदेश देकर गए हैं कि हर व्यक्ति को रामलाल शर्मा बनकर इस चुनाव में लगना है। इस बार तो भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही है, सरकार बन रही है। एक बात बता दूं, बीजेपी कभी भी झूठी घोषणाएं नहीं करती है, वो धरातल पर घोषणाएं करती है। चौमू में कोई नहीं है टक्कर में, रामलाल शर्मा हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। ये कोई जातिवाद का और क्षेत्रवाद का चुनाव नहीं है, ये सिर्फ विकास और राष्ट्रहित का चुनाव है। राम राम जी, मैं दिलीप और जलको जयपुर का हमारा थारा बहुत बहुत स्वागत है। आज आप चौमू विधानसभा का कलडेरा का क्षेत्र में मौजूद है और जो भाजपा का प्रत्याशी है रामलाल शर्मा, बाकी आज सभा को आयोजन हो रहे हुए शक्ति प्रदर्शन के रूप में सभा को आयोजन किया गया है। बीके माय ने मुख्य अतिथि के तौर पर असम का मुख्यमंत्री जी पधारा है। अभी बहुत से युवा साथियों ने इस सभागार के अंदर गदा लहराने का काम किया, गदा महाराज जी का घोटा। और मैं ये मान के चलता हूँ कि राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने के बाद ये गदा उन पेपर लीक माफियाओं के ऊपर चलेगी जिन्होंने लाखों युवाओं का भविष्य खराब करने का काम किया। ये गदा उन अपराधियों के ऊपर चलेगी जिन्होंने मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी के करने का काम किया। ये गदा उन अपराधियों के ऊपर चलेगी जिन्होंने गैंग रेप करके निर्वस्त्र करके महिला को वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर डालने का काम किया। ये गदा उन लोगों के ऊपर चलेगी जिन्होंने राजस्थान के अंदर कन्हैयालाल की गर्दन काट के सोशल मीडिया के ऊपर एक सनसनी फैलाने का काम किया। ये गदा उन लोगों के ऊपर भी चलेगी। आप सबसे मेरा निवेदन है, ये मतदान भी उसी का पर्याय है। बहुत से लोग मुझसे भी पूछते हैं कि मोदी जी के आने के बाद भारत में क्या हुआ। ये सवाल आप सब लोगों से भी करते हैं, लेकिन मैं उन तमाम लोगों को एक ही जवाब है, 2014 से पहले भारत जीवनों में जाके कहता था पाकिस्तान को समझाओ, और 2014 के बाद पाकिस्तान जीवनों में जाकर कहता है भारत को समझाओ, हमारी सरहद की सीमाओं के अंदर घुस के हमें ठोकता है। ये सबसे बड़ा अंतर है मोदी जी के आने के बाद। 2014 से पहले पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सर कलम करके और भारत को चुनौती देता था, और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के जवाब होते थे भारत के धैर्य की परीक्षा ना ले, भारत अब मुंह तोड़ जवाब देगा। और ये 2014 के बाद का भारत है। जब पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो अमेरिका का एक मंत्री कहता है पाकिस्तान के मुखिया को कि जल्दी अभिनंदन की रिहाई कर दो, कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है। और आपने देखा होगा 2014 के बाद अभिनंदन सरहद की सीमाओं पे सकुशल वापस लौट के आता है। अगर मुझे पता होता कि मैं राजनीति में आऊंगा तो मैं भी भगवान के पास अर्जी लगाता कि हे भगवान, मुझे भी 80-90 हजार वाले घर में जन्म देना ताकि मेरी राजनीति चलती रहे। मेरा जन्म कहाँ होगा, किस माँ की कोख से होगा, ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन कर्म मेरे हाथ में है। और मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 20 साल की राजनीति के अंदर बहुत से लोग उम्मीद के साथ मेरी दहलीज के ऊपर आए होंगे। बहुत से लोग 2003 में ये कहते थे कि दोबारा भी लौट के आओगे क्या, और अब लोग कहते हैं कि सुहामणी से प्रतीक देर नारे तो। और कई तुम एमएलए साहब वो वहाँ कहीं करे दो वो कहीं नहीं, आप पिताजी ने हाथ में मिला रहा आओ लगी वो आ जाऊंगा। मेरा
मेरा लगता है कि बीजेपी 140 सीट तक पहुंच जाएगा। मेरा अपना असेसमेंट है, उत्साह उमंग जो मैंने देखा हूं और जो भी मेरा पास इंफॉर्मेशन है। जिस तरीके से कांग्रेस सरकार की भी कितनी घोषणाएं और घोषणाओं के दम पर कांग्रेस सरकार इतनी कोशिश कर रही है, हम किस तरीके से इन सब देखिए, कांग्रेस जब राजस्थान में आए थे, कोई सारा उसने गारंटी दिया था, घोषणा किया था, किसानों का लोन माफ करने से, बेरोजगारी भत्ता देने से। लेकिन आप लोग देख सका है कि एक भी घोषणाओं को उन्होंने अमल में नहीं लाया। उल्टा क्वेश्चन पेपर लीक हो, माता बहनों का ऊपर अत्याचार हो, राजस्थान का जो सभी था, ये सभी को ये कांग्रेस सरकार ने बड़ी धक्का लगाया है। सर, प्रियंका गांधी ने हाल ही में सभा में अभी बोला है कि मुझे इंदिरा गांधी यानी मेरी दादी ने गायत्री मंत्र सिखाया। देखिए, उनको गायत्री मंत्र किसने सिखाया उसमें हमारा क्या जाते हैं। मेरा बेटा को मैंने सिखाया। प्रियंका गांधी को ये बोलने का क्या जरूरत है कि मुझे किसने गायत्री मंत्र सिखाया। ये सनातन का परंपरा नहीं है ना। इंदिरा गांधी गायत्री जानते थे, क्या बड़ा बात है। भारत का बच्चा गायत्री मंत्र जानते हैं, ये क्या बड़ा बात है। बीजेपी के लिए बोला कि धर्म की राजनीति और हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। जरूर करना चाहिए, उसमें क्या गलती है। अगर भारत में मैं हिंदू के लिए दो शब्द नहीं बोलूंगा, किसके लिए बोलूंगा? बाबर औरंगजेब के लिए। हिंदू बोलता है सर्वधर्म समभाव, हिंदू बोलता है कि पूरा विश्व मेरा कुटुंब है। अगर ऐसा संस्कृति का जयगान नहीं करेगा, किसका जयगान करेगा? सर, कांग्रेस बाबर और औरंगजेब का जयगान करो क्या मैं? कांग्रेस की जो सात आप प्रियंका गांधी को बोलो कि जब तक हम लोग का सांस रहेगा तब तक हम हिंदू का जयगान करूंगा। सर, कांग्रेस की जो 7 गारंटी आई है, तो आपका बीजेपी की जो मैनिफेस्टो है कह रहे हैं कि ये उसके दबाव में निकल। देखिए, कांग्रेस का गारंटी कौन देते हैं? राहुल गांधी का खुद का गारंटी कौन लेते हैं? उनका माँ भी उनका गारंटी नहीं ले सकता है। तो वो गारंटी का वैल्यू क्या है? पहले तो कोई तो उनका गारंटी ले ले। मदरसा को लेकर आपका डिसीजन असम के अंदर था, क्या वैसा ही कोई डिसीजन हम यहाँ पर भी देखने वाले हैं? देखिए, जहाँ जहाँ सरकार मदरसा को पैसा देता है, तनख्वाह देता है, वो बंद हो जाना चाहिए। कोई कौम अपने आप चलाता है, अलग बात है। लेकिन असम में जैसे 700 मदरसा चलता था, सरकार तनख्वाह देता था, सरकारी तनख्वाह से मदरसा बंद हो जाना चाहिए। जो कौम का मदरसा चलता है उसमें रेगुलेशन होना चाहिए और बच्चा को राइट टू एजुकेशन का पूरा सुविधा देना चाहिए और बच्चा को एग्जिट रोड भी देना चाहिए डॉक्टर इंजीनियर बनने का। तो इसीलिए पूरा मदरसा व्यवस्थाओं का हमें होलसेल रिफॉर्म चाहिए और जहाँ जहाँ सरकार तनख्वाह देता है, जैसे बंगाल में देते हैं, असम में देते थे, ये सब तुरंत बंद हो जाना चाहिए। सर, आपके मैनिफेस्टो में ये कहा गया कि 50 जिलों में अब यहाँ पर महिला जो थाना है वो खोला जाएगा, महिला डेस्क भी रहेगी। लेकिन सर, क्या उन थानों में महिलाओं को भी नियुक्ति दी जाएगी? हमारा राय है, असम में हम पुलिस बल में 30% महिलाओं को नियुक्ति देता हूँ। अभी असम में हाल ही में 1000 पुलिस का सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट हुआ है, 350 महिला है। महिला डेस्क में अगर महिला आरक्षी रहता है तभी लोगों में एक कॉन्फिडेंस आते हैं। और राजस्थान में हम तुरंत काम करना चाहिए। लेकिन थाना पुलिस तो थोड़ा होता है, लेकिन थोड़ा सा माता और बहनों का ऊपर जो अत्याचार करता है उनका पास जमराज भी आना चाहिए। राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे को किस तरह से देखती है भाजपा? अच्छा लोग होगा, नरेंद्र मोदी जी का लोग होगा, नरेंद्र मोदी जी को दिखाई देगा उनमें आप लोगों को। आज सभा का आयोजन हुई है, किया गया देखिए, बहुत अच्छा माहौल है और इस माहौल के अंदर रामलाल जी शर्मा पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं और कहीं ना कहीं रामलाल जी के प्रति लोगों का विश्वास है, लोगों का प्रेम है। आज मुख्यमंत्री जी भी आए असम का, कई रणनीति देर किया चुनाव ले। देखिए, हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी हमारे बीच पधारे हैं। वो कहीं ना कहीं ये संदेश देकर गए हैं कि हर व्यक्ति को रामलाल शर्मा बनकर इस चुनाव में लगना है और पूरे कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं और ऐतिहासिक जीत, पूरे राजस्थान की सबसे बड़ी जीत रामलाल जी शर्मा की होगी। कहीं लागे जो बीजेपी आपका लीड करेगी चोमू। हाँ, बिल्कुल लीड करेगी। इस बार तो भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही है, सरकार बन रही है, लोगों को विश्वास है कि सरकार बनेगी, उसमें रामलाल जी बड़ी भूमिका निभाएंगे और खुद सरकार का हिस्सा बनेंगे तो चोमू में विकास का जो मार्ग है वो खुलेगा। युवाओं का कई मुद्दा ऐसे युवा का मुद्दा एक ही है कि जैसे पेपर लीक का मामला चल रहा है ना, अभी जो राजस्थान सरकार में बीजेपी सरकार बनेगी, रामलाल जी की सरकार बनेगी, तब ये सभी मुद्दे खत्म हो जाएंगे और राजस्थान में जो बेरोजगार व्यक्ति है सभी ठीक होंगे। छोरा साहब दे लगे राम जी ने वोट पूर्ण बहुमत से जिताएंगे, 50,000 वोटों से जिताएंगे रामलाल शर्मा को। हम काला डेरा
कलडेरा ये तो नगर पालिका की घोषणा भी हुई है, किया कहीं लाग रही है। एक बात बता दूं, बीजेपी कभी भी झूठी घोषणाएं नहीं करती है, वो धरातल पर घोषणाएं करती है। और जो घोषणाएं रामलाल जी ने की है वो हकीकत में अगर बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है तो नगर पालिका का दर्जा जरूर प्राप्त होगा कलडेरा को। आप लोगों का नाम है साहब? महेश शर्मा। तो शर्मा जी ये थाने किया कहीं लाग रहे हो, आज शक्ति प्रदर्शन भी हुई है बीजेपी को, किया कहीं मुद्दा दिया था। जो भी मुद्दे हैं ना, जो भी इन्होंने घोषणा की है ना, 100% पूरी होगी। तो सीएम साहब भी आया, असम कार्डसू आया है, कहीं एजेंडा दे गया है थाने। उनका जो भी एजेंडा है ना, वो एक अच्छा मोटिवेशन तरीके से मिला है और सब लोग उत्साहित हैं और जल्दी से ज्यादा लीड मिलेगी। तो सुभाष जी आज सभा को आयोजन हुई है, बीजेपी को शक्ति प्रदर्शन कहा सका था, विपक्ष भी लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रही हो, किया कहीं लाग रहे हो माहौल? देखो चोमू में कोई नहीं है टक्कर में, रामलाल शर्मा हैट्रिक बनाने जा रहे हैं और भारी बहुमत से विजय होंगे। तो जी अत्रो किया कहीं विश्वास हो रहे हो बीजेपी ने ले रखा है? देखो बीजेपी का जो कार्यकाल देखा गया है उससे हर एक जनता हतोत्साहित है, हर एक जनता उसको देखी हुई है। और जो 5 साल कांग्रेस सरकार के निकाले हैं, हर जनता त्रस्त है, हर जनता दुखी है। इसको देखते हुए आज का जो उल्लास आपने देखा होगा, कम से कम 10 से 15 हजार की जनसंख्या यहाँ चोमू विधानसभा की इकट्ठी हुई है। तो कम से कम 50 हजार की लीड देकर के भाई साहब रामलाल जी शर्मा को मंत्री बनाएंगे, ऐसी उम्मीद के साथ में पूरी विधानसभा लगी हुई है और निश्चित रूप से इसमें सफल होंगे। कई मुद्दा लिया है वो मुद्दा एक तो पेपर लीक पूरी तरह खत्म हो जाएगा, किसी भी प्रकार का जैसे बलात्कार है, रेप है, गैंग रेप है, इस प्रकार की कोई घटना यहाँ राजस्थान में नहीं होगी। बीजेपी सरकार होगी तो और ज्यादा से ज्यादा भर्तियां निकलेगी, हर एक आम जन की समस्या का समाधान होगा। मुख्यमंत्री भी आया, सांसद भी आया, कहीं गिर गया? मुख्यमंत्री जो सांसद आया भाई एक ही बात खेर गया जे राष्ट्रवाद हित में वोट करनो जे और सरकार बीजेपी की 125 सीटा संपूर्ण सहमति से आ रही है। ये राष्ट्र के लिए वोट है और रामलाल जी 40-50 हजार वोटों से जीत रहे हैं। ये इतनी पब्लिक जो है राष्ट्र के लिए समर्पित है। आज ही जिता दिया थे तो है, बस हम तो आज जिता दिए रामलाल जी। ये कोई जातिवाद का और क्षेत्रवाद का चुनाव नहीं है, ये सिर्फ विकास और राष्ट्र हित का चुनाव है। वोट कुंड दे लो, कमल का फूल मत तो आज यहाँ सभा हुई जी। हाँ, तो क्या कहीं राम जी कहीं खेल गया, मुख्यमंत्री भी आया दूसरा राज्य सु तो पे कहीं खेल गया। अब खेगा जो सुन लेने में अब ठान लियो तो और तारा बेवारी जे बेकुंड देला वोट। अब बीजेपी दिला सारा बेवारी तो ये कांग्रेस वाला अरे आरएलपी वाला कहते मैं ही बनाऊं ना सरकार। एक सभा का अखवाचा सारी झूठा वादा जैसा रहा जीत ली आई बीजेपी सरकार 50,000 अपनी बार तारा जी ना छोरा छाबरा साथ है कि राम जी पूरा साथ से पूरा। पहले भी हमारे साथ रामलाल जी ने सबका सहयोग किया है और आगे भी करते रहेंगे और हर के सुख दुख में सब लोग काम आते हैं और सबके साथ में छोटे हो चाहे बड़े हो चाहे बुजुर्ग हो सब उनके साथ में रहते हैं। अबार के लिए अत्रोई मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन गौतम के साथ में जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागणी।